सिर्फ 4 अगस्त सोचकर एग्जाम देने नहीं जाना है। ये 4 अगस्त का जो आपका मार्क्स है ना, ये आपका फाइनल एग्जाम में इंक्लूडेड होगी। इसलिए मंथली टेस्ट को ये समझकर कभी नहीं देना है कि मैं जा रहा हूं मंथली टेस्ट देने, बल्कि दोस्तों आप लोगों को ये सोचकर देना है कि मैं जा रहा हूं फाइनल एग्जाम देने। क्योंकि आपका जो मंथली टेस्ट का मार्क्स है ना, हर एक 2 महीना के बाद आप लोगों का मंथली टेस्ट का रिजल्ट आएगा आप लोगों का दोस्तों डिजी लॉकर में। जी हाँ, जिसे आज हम लोग ABCD ID कहते हैं। आप बोलेगा सर मेरा ABCD ID तो बना ही नहीं है, तो दोस्तों नहीं बना है तो आप जाकर बना लीजिए, क्योंकि आप झारखंड सरकार अब वैसा नहीं रहा जैसे पिछले साल था। जी हाँ, आप लोगों को अब रिजल्ट देगी ताकि आप लोगों को पता चल सके ये जो हम लोगों का 20 मार्क्स का एग्जाम हो रही है इसमें आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, ताकि दोस्तों आप लोगों को इससे क्या हो, मोटिवेशन मिले और इससे और लगन के साथ तैयारी करने का मौका मिले। लेकिन मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि सर फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे, जहां पे दोस्तों जबरदस्त तरीके से आप लोगों को चैप्टर को समझाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव बताया जा रही है, सब्जेक्टिव बताया जा रहा है। इतना बेहतरीन तरीके से बताया जाता है मेरे दोस्तों, बच्चों की तरह। जी हाँ, जैसे नन्ना मुन्ना बच्चा है ना मेरे भाई, वैसा आप लोगों को समझाया जाता है, ताकि दोस्तों आप लोग अपने दिमाग से क्वेश्चन को लिख सके, ना कि रट्टा लगाए दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह। और जो हमारा नोट्स होता है ना, वो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में होता है, यानी दोस्तों एकदम साधारण भाषा में होता है, जहां पे सबसे पहले चैप्टर समझाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, देन डिस्कस किया जाता है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को 3 कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। देन आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन। एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी, लेट ना करें, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों का 60% का ऑफर चल रही है। 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र दिया जा रहा है 399 रुपया में। यूं ही अपने हाथों से ये मौका जाने ना दे मेरे दोस्त, क्योंकि ये मौका दोबारा आने वाला आपके लाइफ में नहीं है भाई। आइए सर, कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है 9122288860, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। दोस्तों पहला क्वेश्चन, जी हाँ, हर एक क्वेश्चन को हम लोग पोस्टमार्टम करके चलेंगे। और अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं ना मेरे भाई, सब्जेक्टिव अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमारा जो 4 अगस्त का जो एग्जाम है, ये सोचकर मत देने जाएं कि हमारा ये तो मंथली टेस्ट नहीं, फाइनल एग्जाम है भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन दादा रे तोहनी से पहला क्वेश्चन पूछल गए रे भाई कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां भेले रे दादा। गौतम बुद्ध जो है ना हमनी के, अगर जन्म कहां भेले रे भाई। गौतम बुद्ध के जन्म को बात करने से पहले आइए गुरुजी गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में अगर हम लोग जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमारा 563 ईसा पूर्व में हमारा गौतम बुद्ध का जन्म होती है। कब मेरे शेर सुनियो, 563 ईसा पूर्व में हमारे गौतम बुद्ध का जन्म होती है। कहां पे, लुम्बिनी ग्राम में, जो दोस्तों पहले नेपाल में था और आज भी हमारा नेपाल में ही है ये एरिया, ठीक है। मत बोलिएगा कभी कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है, ठीक ना। तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, नेपाल में। उनका मूल्य नाम था सिद्धार्थ, याद रखिए क्या नाम था मेरे भाई, उनका मूल्य नाम था सिद्धार्थ गौतम। वे शाक्य कुल के राजा थे। कई बार आता है कि गौतम बुद्ध किस कुल के राजा थे, तो बताएंगे मेरे भाई शाक्य कुल के राजा थे। और इनके पिता का नाम शूद्रधन तथा माता का नाम महादेवी था। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का माँ जो है बचपन में ही मर जाते हैं और इसकी जो लालन पालन करता है वो प्रजापति गौतमी, यानी उनकी मौसी ने इनका लालन पालन करते हैं भाई। अब आते हैं सर, याद रखिए दोस्तों हमारा जो गौतम बुद्ध है उन्होंने 4 दृश्य देखा। एक देखा दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। ये 4 दृश्य को देखकर उसकी पूरी जिंदगी का दरिया बदल गई। जी हाँ, 4 जिंदगी को देखकर दोस्तों उनकी जिंदगी का पूरा लाइफ जो है ना चेंजेस हो गई। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं भाई, कहीं लड़की को देखते हैं, जी हाँ लड़का लोगों की आदत बता रहा हूँ, जैसे कहीं जाते हैं लड़का लोग को अगर किसी लड़की को देख ले खूबसूरत लगा तो दिन रात उसका माइंड में वही दौड़ रहा है भाई। क्या, उनके माइंड में वही दौड़ रहा है भाई, काश वो मेरी होती, काश वो मेरे से शादी करती, काश मेरा वो बन जाती, काश मेरा लाल पीला बन जाती, है ना। साले के पॉकेट में 10 रुपए का नोट का पैसा नहीं है और इतना ख्वाब देखता है। पहले लाइफ, जी हाँ बुरा लग रहा है सुनने में, पर पहले याद रखेगा लाइफ।
लाइफ नहीं है तो दोस्तों याद रखिए कुत्तों भी आपको ना पूछेंगे नहीं भाई, जो है ना कुत्ता वो भी आपसे दूर भाग जाएंगे। और जिस दिन आपके पास शोहरत, इज्जत, आबरू सब कुछ आ जाएगी ना दोस्तों, जो आपको ठुकराया था ना वो भी दौड़ कर आएगी। जी हाँ, वो भी दौड़ कर आएगी। ऐसा दौड़ लाना है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसलिए खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग आपको इग्नोर करने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं किसे इग्नोर कर रहा हूं। आइए सर टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन, जन्म कहां हुआ, क्या के को दृश्य देखा, 4 को दृश्य देखे। इसके बाद माता का नाम क्या था, पिता का नाम था लालन पालन प्रजापति गौतमी, उसके मौसी ने किए थे। अब क्या होता दोस्तों, इन 4 दृश्य को देखने के बाद गौतम बुद्ध का जिंदगी पूरा बदल जाती है। अब मेरे भाई 29 वर्ष आयु में सिद्धार्थ ने पत्नी यशोधरा और पुत्रा राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में घर त्याग दिया। 4 दृश्य देखकर जहां जा रहे भाई, वृद्धा व्यक्ति, ओ माय गॉड कैसे लेटा हुआ है, रोगी व्यक्ति, ओ माय गॉड किस तरह से बीमार पड़े हुए, एक मृत व्यक्ति, ओह ये दुनिया पूरा दोस्तों क्या है भाई, हमें भी इस दुनिया छोड़कर जाना है। फिर देखते हैं सन्यासी व्यक्ति साधु इस तरह बैठा हुआ है। इन 4 को दृश्य देखकर अपने जिंदगी में जब 29 वर्ष होते हैं तो अपने राहुल, अपने बेटा और अपने पत्नी को छोड़ करके 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों घर से त्याग देता अपने तपस्या के लिए, ठीक है। उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, 1-2 वर्ष नहीं 6 वर्षों तक दोस्तों घर से दूर रहा, तपस्या किया, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। अंत बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे, वृक्ष का नाम याद रखिएगा मेरे भाई, वृक्ष के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। याद रखिएगा मेरे शेर सुनियो, हमारा जो गौतम बुद्ध है 35 वर्ष की अवस्था में हमारा जो बोध वृक्ष है इसके पीछे नीचे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति करते हैं भाई, ठीक ना। इसके बाद बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ था जागृत व्यक्ति। धर्म प्रचार किया, अपने बेटा सबको दोस्तों कहा जाओ बौद्ध धर्म के प्रचार करो, है ना भाई, बौद्ध धर्म का क्या करना है, प्रचार करो। इसके बाद दोस्तों हमारा महापरिनिवारण आता है। याद रखिए दोस्तों महापरिनिवारण क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे जिस दिन इसका मृत्यु होता है उस स्टेज का नाम दिया जाता है क्या, महापरिनिवारण, ठीक ना। तो महापरिनिवारण दोस्तों हमारा गौतम बुद्ध का जब 80 साल हो जाते हैं तो दोस्तों इस दुनिया को वो छोड़कर चले जाते हैं 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, कहां पे, कुशीनगर में। याद रखिएगा मेरे भाई कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। ये हमारा कुशीनगर कहां है, उत्तर प्रदेश में। जी हां, कुशीनगर कहां है, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा महापरिनिवारण है ना, ये महापरिनिवारण किसे कहते हैं, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उस स्टेज को महापरिनिवारण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन और छूटा हुआ है, कौन सा नदी के किनारे है और कौन सा वृक्ष के किनारे है, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महाभिनिष्कर्म क्या है, इन सब टॉपिक के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं हमारे एप्लीकेशन पे, और भी डिस्कस करूंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस दोस्तों आप लोग जाकर के फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों ये आपके सामने कोर्स, फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। अगर हमारे साथ चाहते हैं कि सर मैं आपके साथ एनर्जेटिक के साथ, ऊर्जा के साथ घर बैठे 399 रुपया में पूरे 1 साल पढ़ना चाहता हूं, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम, तो दोस्तों जा करके फटाफट ज्वाइन कर ले, क्योंकि यह मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है भाई, ठीक है ना। आइए गुरुजी, तो हमारा सर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। दोस्तों महावीर जो है ना दादा, महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो बताएंगे सर बराचार्य। मेरे दोस्तों महावीर जो थे ना दोस्तों, ये हमारे जैन धर्म के संस्थापक थे, संस्थापक। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जी हाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तीर्थकर कौन थे, तो बताएंगे सर हमारा ऋषभ देव, ऋषभ देव। याद रखिए दोस्तों ऋषभ सॉरी सही लिखा था भाई, ऋषभ देव। याद रखिए दोस्तों कौन थे भाई, ऋषभ देव, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों, हमारा पारसनाथ, क्या पारसनाथ। याद रखिए मेरे दोस्तों पारसनाथ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, या तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो बताएंगे सर महावीर। याद रखिए महावीर। याद रखिए दोस्तों हमारा जो महावीर है वो हमारा दोस्तों क्या है, अंतिम है। तो यहां से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है, याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव।
23वें तीर्थकर पारसनाथ, 24वें तीर्थकर महावीर। याद रखिए दोस्तों, पोस्टमार्टम करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम करके नहीं पढ़ोगे तो वही होगा दोस्तों, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह रट्टा लगाना पड़ेगा। जैसे ऑफलाइन में रट्टा लगाया जाता है ना मेरे भाई, इस तरह से आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा। और मेरे से नहीं होता है मेरे दोस्तों कि मैं आप लोगों को रट्टा लगाने के लिए कहूं, ठीक ना, रट्टा नहीं लगाना भाई, ठीक ना। श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा श्वेतंबर है और दिगंबर है दोस्तों, इसका संबंध जो है किस धर्म से होता है? तो दोस्तों जैन धर्म से होता है। दोस्तों श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जिस प्रकार हमारा जैन धर्म से होता है, ठीक इसी तरह से दोस्तों बौद्ध धर्म का भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। जी हाँ, बौद्ध धर्म को दोस्तों हम लोग दो भागों में आगे जाकर बांटते हैं, एक हमारा हीनयान और एक हमारा महायान। याद रखिएगा, एक हमारा हीनयान और एक हमारा क्या मेरे शेरों महायान। इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई, भूलिएगा नहीं दादा। उम्मीद करे रे भाई हमारे बहन कि तोहने बतवा बुझल पा रही। अगला क्वेश्चन करल गए रे भाई, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? जो हमारा आर्य की सभ्यता थी ना दोस्तों, उनको हम लोग किस और नाम से जानते हैं? तो बताएंगे सर वैदिक सभ्यता। क्या मेरे भाई? वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। कौन सा सभ्यता मेरे भाई? वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आर्य का सबसे प्रमुख पशु कौन था? अब क्वेश्चन आता है सर कि आर्य का सबसे प्रमुख पशु कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर आर्य का सबसे प्रमुख पशु मैन जो हमारा एनिमल्स था वो हमारा कौन था? गाय। क्या? गाय के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। क्या था मेरे भाई? सोमरस। एक तरह का दोस्तों चाय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम तो माल पिएंगे, हाँ हम तो माल पिएंगे, तो हमारा आर्य सभ्यता के लोग कहते थे हम तो सोमरस पिएंगे। जी हाँ, हम तो सोमरस पिएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब जैसे ही दोस्तों महापरिनिर्वाण आता है तो दोस्तों हमें याद होना चाहिए, अभी हम लोग डिस्कस किए कि सर महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, और 483 ईसा पूर्व में हमारा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होता है मेरे भाई? 483 ईसा पूर्व मेरे भाई क्या होता है? गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। यस या नो? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ठीक है। तो कहां मृत्यु होता है दोस्तों? कुशीनगर। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। इसी को तो बोलते हैं दोस्तों महापरिनिर्वाण। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग डिटेल्स डिस्कस किए हैं, कितना मजा आया भाई क्वेश्चन को करने में। डिटेल्स डिस्कस करेंगे ही नहीं तो मजा आएगा भाई? पढ़ने में नहीं आएगा भाई। अगला, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन या दिया गया उपदेश क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, याद रखिए, जो उपदेश दिया था दोस्तों, उस उपदेश को क्या बोलते हैं? जैसे गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। गौतम बुद्ध के मृत्यु का हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक इसी तरह से गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। तो सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या मेरे भाई? धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? यानी दोस्तों गौतम बुद्ध का आपसे पूछा गया शिष्य कौन था? तो बताएंगे सर हमारा आनंद उपाली थे, कश्यप थे, और हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया? दोस्तों अभी आप लोगों को मैंने डिस्कस करवाया कि बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भाग में बट गया, एक हमारा हीनयान, एक हमारा महायान। जैसे दोस्तों हमारा जो जैन धर्म है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, एक हमारा श्वेतंबर, एक हमारा दिगंबर। यस यू नो, श्वेतंबर और एक हमारा दिगंबर, है ना दोस्तों। ठीक इसी तरह से हमारा बौद्ध धर्म को भी दोस्तों आगे चलकर दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों मेरे भाई? दो भागों में बांट दिया गया। अब आपसे पूछ रहा ना भाई, ये जो दो भागों में बांटा ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा कनिष्क के शासनकाल में। क्या मेरे भाई? कनिष्क के शासनकाल में दो भागों में बट गया था हमारा बौद्ध धर्म, हमारा एक हीनयान और एक हमारा महायान। ठीक है, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते सर कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया? जब दोस्तों हमारा गौतम बुद्ध घर छोड़ देता है 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में अपना बेटा राहुल को, अपने पत्नी, अपने जिगर का टुकड़ा, अपने गर्लफ्रेंड को जब घर से छोड़ देता है दोस्तों, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बताएंगे सर महानिष्कर्म, महाभिनिष्कर्म। क्या मेरे भाई? महाभिनिष्कर्म। पहला प्रवचन दिया था, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण क्या कहलाया? उसकी मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों जब वो 29 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़कर चले गए तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं क्या? महाभिनिष्क्रम। क्या? महाभिनिष्क्रम। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रे दादा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापना कहां की थी? अब गौतम बुद्ध जो थे ना दादा, वो हमारा गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का स्थापना किया था कहां पे? सारनाथ में। ओ प्यारे
याद रखिएगा कहां, सारनाथ में। और इसके बाद कौन सा चैप्टर के बारे में देखना चाहते हैं जो 4 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है भाई? अच्छा, बौद्ध धर्म के पतन का भारत में क्या कारण है जो नहीं है? तो बताएं, बौद्ध विवाहों का संपत्ति, बिहारों का संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? अभी मैंने बताया मेरे भाई कि गौतम बुद्ध हमारा शाक्य कुल से संबंधित है। क्या मेरे प्यारे? गौतम बुद्ध जो थे हमारा शाक्य कुल से संबंधित थे। अगला है सर कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद क्या है? दोस्तों सबसे पहले 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, फटाफट लिखिएगा। वेद की संख्या पूछे 4, वेदांग की संख्या पूछे 6, है ना, पुराणों की संख्या पूछे तो आपको 18 बताना भाई, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, वेद की संख्या पूछे 4, वेदांग की संख्या पूछे आपको 6, पुराणों की संख्या पूछे 8, भूलिएगा नहीं। अब आता है सर ये जो 4 गो वेद है दादा, वो 4 गो वेद का नाम क्या है रे भाई? तो बताएंगे सर, पहला हमारा ऋग्वेद, है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सर सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे पुराना वेद की अगर हम लोग बात करें तो वो होगा मेरा भाई क्या? ऋग्वेद। मुस्कुरा कर बताइए क्या? मुस्कुरा के कहो, दिल लगा के कहो, हमसे तुमसे प्यार है, हमसे तुमसे प्यार है। इसी तरह से मुस्कुरा के कहना है मेरे भाई, है ना। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जो दोस्तों हमारा ऋग्वैदिक काल के जो लोग होते थे ना, वो पूजा पाठ करते थे भाई। किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति के पूजा पाठ करते थे। किसका मेरे भाई? प्रकृति की पूजा पाठ क्या करते थे? ऋग्वैदिक सभ्यता समाज था भाई। आपसे पूछा गया जो हमारे ऋग्वैदिक समाज थे वो कैसे समाज थे मेरे भाई? पितृसत्तात्मक। क्या मेरे भाई? पितृसत्तात्मक, यानी पिता का संपत्ति सिर्फ बेटा का होगा, बेटी का कोई हक नहीं भाई। याद रखिएगा, बेटा का होगा, बेटी का हक नहीं है भाई इसमें। पितृसत्तात्मक मतलब बेटा का, बाप का संपत्ति बेटा का होगा, बेटी का कोई लेना देना नहीं इसमें। वैद का अर्थ क्या है भाई? ज्ञान की प्राप्ति करना। वैद का मतलब होता है दोस्तों क्या? ज्ञान की प्राप्ति करना। याद रखिएगा दोस्तों, वैद कितने प्रकार की होती है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 गो वेद होता है दादा। याद रखिए भाई, भूलिया ना दादा तुहने। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 प्रकार का धर्म होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शाक्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, शाक्य, शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाह से, शाक्य उत्पत्ति जांग से, और हमारे शूद्र की उत्पत्ति पैर के तले से। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना। क्या मेरे भाई? पूजा पाठ करना। क्षेत्र की उत्पत्ति युद्ध में लड़ाई करना। हमारा शाक्य उत्पत्ति, शाक्य का काम क्या है मेरे भाई? शाक्य का काम होती है मेरे शेर सैन्यों का तो किसान व्यापार करना। और शूद्र का काम होती है इन तीनों व्यवस्था का सेवा करना। कौन बताएगा जी इतना डिटेल्स में? एक क्वेश्चन से पोस्टमार्टम हो रही है, इसलिए तो मैं बता रहा हूं। ये तो मैं टेलर दे रहा हूं दोस्तों, टेलर। मूवी देखना है तो जाके जल्दी से टिकट कटाइए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने फटाफट दोस्तों हमारा कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जिनका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों क्या कर रही है? चल रहे हैं। इसलिए लेट ना करें मेरे दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद लें सुबह शाम, जहां पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन, पहले चैप्टर समझा जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, देन डिस्कस किया जाता है सब्जेक्टिव। यूं ही अपने हाथों से ये मौका जाने ना दे। हाँ, 999 रुपया का कोर्स अभी ऑफर चल रही है 60% का, जहां पे 399 रुपया में पूरा कोर्स को कंप्लीट कराई जाएगी। एक बार पे करना है, पूरे 1 साल रगड़ करके आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आइए गुरुजी बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। सॉरी, हमारा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों आपसे पूछा कि उल्लेख मिलता है तो शूद्र का। क्या मेरे भाई? शूद्र का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह सर डी। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है भाई? आपसे पूछा गया कि दादा रे ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है वो 10 को है। कितना मेरे भाई? 10 को मंडलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन सर, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैनियों का आपसे पूछा गया पहला। ओ दादा क्या हम नहीं बताएं अभी आप लोगों को? पहला तीर्थकर हमारा ऋषभदेव था,
पारसनाथ हमारा 23वें तीर्थकर थे, और दोस्तों हमारा जो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जैन। क्या? महावीर स्वामी जैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहां के मूल निवासी थे? मतलब जो आर्य लोग भारत आए थे ना, वो आपसे पूछा गया कि आर्य लोग आखिर कहां के मूल निवासी थे, किस देश के रहने वाले थे? तो बताएंगे सर मध्य एशिया का। कहां मेरे भाई? मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद, ओ दादा, उपनिषद का मतलब क्या होता है भाई? उप प्लस निषद। याद रखिएगा दोस्तों, उप प्लस निषद, याद रखें, निषद याद रखिए दोस्तों, उप प्लस निषद। जब हम लोग उपनिषद को दो भागों में बांटेंगे दोस्तों, एक हमारा उप प्लस निषद। उपनिषद का मतलब होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या बोलिए ना भाई? बोलिए ना भाई? अरे दादा, उपनिषद का संधि विच्छेद होता है उप प्लस निषद, जिसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप यानी गुरु के सामने बैठकर ज्ञान ही प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति करना। यानी दोस्तों जैसे हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए टीचर्स के पास, हमें नॉलेज मिल जाता है, तो टीचर्स को हम बोल सकते हैं क्या? उपनिषद। जी हाँ, गुरु के सामने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। ओके दादा, तो उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? दोस्तों आपसे पूछा गया उपनिषद जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। क्या भाई? दार्शनिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दादा, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? प्राचीन भारत में आपसे पूछा गया कि द्वितीय शहरीकरण आखिर कब हुआ था? तो बताएंगे सर प्रयाग मौर्य काल में। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीनयान महायान के संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म का दो भाग हीनयान और महायान दो भागों में बट गया किसके शासनकाल में? तो बताएंगे सर कनिष्क के शासनकाल में। याद रखिए, कनिष्क के शासनकाल में। याद रखिए दादा, भूलिएगा नहीं भाई। अगला, जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसने किसने नष्ट कर दिया? मतलब दोस्तों हमारा जो बौद्ध वृक्ष थे जहां पे बैठकर हमारे गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उस वृक्ष को लोगों ने काट डाला। वो कहानी सुने है ना कि एक लड़का एक लड़की बेचारा रोज भैंस चराने के बहाने में अपने महबूबा से मिला करते थे। साले लोग क्या करते? भैंस को ही बेचती है। सुने है ना? वैसा ही दोस्तों हमारा बौद्ध वृक्ष के नीचे दोस्तों जब ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, वृक्ष को ही दोस्तों काट दिया था। कितना हरामखोर इंसान था पता है? कौन? शशांक। याद रखे दोस्तों, क्या? शशांक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध का पहला देने वाला उपदेश को हम लोग बोलते हैं क्या? तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध के द्वारा दिए जाने वाला पहला उपदेश हमारा कहलाता है दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर हमारा पहला उपदेश कहलाता है मेरे भाई और बहनों क्या? प्रथम उपदेश को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश कहां दिया था दादा? सारनाथ में। भूलिएगा नहीं भाई, याद रखिएगा। जो हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, दिल खोल के जैसे क्लास में पढ़ाता हूं ना, अभी तो आप लोग टेलर देखना है ना, मुझे पता है कि आप लोग क्लास नहीं देखेंगे जो पहले कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इससे बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हाँ, मैं बोल रहा हूं ना कि जितना मैं बता रहा हूं ऑनेस्टी पूर्वक, जी हाँ, पढ़ाई तो सबको ही कर लेते दोस्तों, ऑनेस्टी पूर्वक बस आप लोग पढ़ लीजिएगा। जितना कह रहा हूं उतना जितना बता रहा हूं उतना कह लीजिएगा, उतना सुन लीजिएगा और उतना कर लीजिएगा। कौन आपको रोक सकता है 30 में 30 लाने में? मैं भी देख लूंगा दोस्त। बस हाँ, आपके अंदर में ज्ञान होनी चाहिए। किसका? जितना चीज मैं बता रहा हूं भाई, इससे बाहर एक भी पेपर में नहीं पूछेगी, इसलिए ऑनेस्टी पूर्वक कर लेना भाई। इसलिए तो आप लोगों को कहता हूं ना कि मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। और वो बातें याद रखना, जब भी पढ़ने का मन ना करे कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। वो दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन 2026 में आपके पास रिजल्ट होगी। वो कागज का टुकड़ा आपके घर के खिले हुए चेहरे को मुरझा सकते हैं या मुरझाए हुए चेहरे को खिला सकते हैं। इस रिजल्ट की इतनी पावर होती है। ये रिजल्ट बेहतर तभी आएगी जब आपको राइट डायरेक्शन, राइट गाइडलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको मिसाइल क्लासेस के फाउंडेशन कोर्स में दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, पढ़िए कहीं से भी,
बस मजे से दोस्तों क्या करना है, एग्जाम देना भाई। आइए, रट्टा नहीं लगा भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा निरंजना नदी के किनारे। ठीक है क्या मेरे भाई, निरंजना नदी के किनारे। दोस्तों हमारा क्लास का टाइमिंग हो गया है, क्योंकि अभी हमारा जो है क्लास का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों सेमेस्टर 1 का, इसलिए मैं क्लास को यहीं पे स्थापित करता हूं। आप लोग जा करके, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव भी चाहिए और आगे और भी क्वेश्चन है दोस्तों, आगे और भी क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे देखना है, तो फटाफट जाकर के एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, मैं बताने के लिए तैयार हूं। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।